तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इस चैप्टर से हम लोग समझेंगे किस तरह एसएससी के एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड, चाहे प्री हो या मेंस हो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके एसएससी एग्जाम्स में देखने मिलते हैं, है ना। इसमें हम टोटल 30 रूल्स देखेंगे। ये पहला पार्ट्स होगा, ये इसका पहला पार्ट्स होगा। टोटल 30 रूल्स देखने वाले हैं और टॉपिक वाइज सारे चैप्टर्स हम लोग एक एक करके पढ़ते जाएंगे और इसका एक प्लेलिस्ट सेपरेट बना दिया जाएगा। आप चाहो तो उस अलग अलग टॉपिक को उस प्लेलिस्ट से खोज सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक की। और हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। समझते हैं क्या है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है? समझौता। जब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एग्रीमेंट हो यानी समझौता हो, इसी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। कहने का मतलब है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी हमेशा प्लूरल इस्तेमाल होगा। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इस चैप्टर शुरू करने से पहले एक और बात समझो। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी जिसमें एस या एस लगा होता है वो सिंगुलर होता है, और वहीं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये प्लूरल होता है। एग्जाम्पल के तौर पे PLAY प्ले, प्ले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, V1 है, दैट्स वाई प्ले क्या होगा? प्ले प्लूरल है। और वहीं बात करें PLAYS प्लेज, प्लेज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, एस या एस लगा है और ये सिंगुलर होता है। ये बेसिक सी बात है, ध्यान में रखना। नाउन के बाद एस या एस लगने के बाद प्लूरल होता है, लेकिन जब वर्ब में एस या एस लगता है यानी V5 बनता है, तब वो क्या कहलाता है? तब वो सिंगुलर फॉर्म होता है। चलो देखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, छोटा वीडियो है, वीडियो लास्ट तक वॉच करना, सारी बातें समझ में आ जाएगी। देखो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब। अभी बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हमेशा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे सी प्लेज द गिटार, उसने वो गिटार बजाती है। सी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सी सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ वर्ब जो इस्तेमाल हुआ प्लेज, ये भी सिंगुलर वर्ब है। अभी जस्ट बताया V5 जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो प्लूरल होता है और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म वो सिंगुलर होता है। द बॉय इज हैप्पी, लड़के खुश हैं। बॉय सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ इज लगा है। इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है, मेन वर्ब के तौर पे यहाँ पर इज का इस्तेमाल हुआ है। दूसरा क्या था? प्लूरल वर्ब टेक्स प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, यानी बहुवचन के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। दे प्ले गिटार, दे यहाँ पर प्लूरल है इसलिए उसके साथ प्ले का इस्तेमाल हुआ, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर। द बॉयज आर हैप्पी, द बॉयज यहाँ पर क्या है? प्लूरल है और इसके साथ आर का इस्तेमाल हुआ है, तो ये भी क्या है? प्लूरल वर्ब है। बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम एक एक करके रूल्स को देखेंगे। हमारा पहला रूल्स है, अगर दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा जाए तो प्लूरल वर्ब कहलाएगा। यानी कोई भी, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ राम एंड श्याम, ये दो सब्जेक्ट है। राम एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1, और श्याम सब्जेक्ट 2। इनको एंड से जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया तो ये टोटल मिलके एक सब्जेक्ट कहलाया और वो सब्जेक्ट हुआ प्लूरल। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, अभी बताया सब्जेक्ट प्लूरल तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल करेंगे, तो आर यहाँ पर क्या है? प्लूरल वर्ब है। सेकंड क्वेश्चन, सीता एंड गीता स्टडी टुगेदर। सीता एंड गीता यानी दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा गया है। दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा गया तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब स्टडी प्लूरल वर्ब STUDY स्टडी प्लूरल वर्ब। वहीं बात करें STUDIES स्टडीज़ की बात करें तो ये सिंगुलर वर्ब हो जाएगा, और स्टडी की बात करें तो ये प्लूरल वर्ब हो जाएगा। यानी वर्ब में जब भी एस या ES को ऐड करते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। लेकिन अगर बात करें नाउन में, जैसे बॉय सिंगुलर है, ये नाउन है। नाउन में जब भी एस जोड़ते हैं यानी उसको जब भी प्लूरल बनाते हैं एस लगाकर। तीसरा क्या है? माई फादर एंड माई मदर, यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट को एंड के साथ जोड़ा गया। माई फादर और माई मदर को एंड के साथ जोड़ा गया। सब्जेक्ट प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल होगा। वर्क प्लूरल वर्ब है। सिंपल सा रूल था पहला। दूसरा रूल क्या है देखते हैं। यदि दो या दो से अधिक नाउन या एडजेक्टिव
को एंड के साथ जोड़ा जाए लेकिन वो एक ही व्यक्ति, वस्तु या आइडिया को प्रस्तुत करता हो तो उसे सिंगुलर वर्ब उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें यहाँ पर माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैव कम, यहाँ पर बात कर रहा मेरा दोस्त फिलोसफर और गाइड, यहाँ अलग अलग इंसान नहीं है, यानी एक अलग इंसान नहीं है, मेरा दोस्त ही फिलोसफर है और वो ही गाइड है, यानी एक ही लोगों की बात की जा रही है यहाँ पर। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड, ये तीनों एक ही व्यक्ति है, ये तीनों एक ही व्यक्ति है ना। ये माई फ्रेंड, ये व्यक्ति ही माई फ्रेंड है, ये व्यक्ति ही फिलोसफर है, ये व्यक्ति ही गाइड है, यानी यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जो कि हैव है, यहाँ हैव ना होकर क्या होना चाहिए? हैज़, हैज़ सिंगुलर है। माई फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड हैज़ कम। कुछ ऐसे, अब ये यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसको हमेशा सिंगुलर फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है एंड लगने के बावजूद भी। आपने रूल 1 में देखा कि एंड लगने के बाद प्लूरल बन जाता, नहीं, कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिनको हमेशा एक काउंट किया जाता है, सिंगल यूनिट काउंट किया जाता है। स्लो एंड स्टडी, इसे ऑलवेज एक यूनिट काउंट किया जाएगा। स्लो एंड स्टडी क्या है? स्लो एंड स्टडी है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए। विन ना होके विंस होगा सिंगुलर वर्ब। जिस तरह एक देखो, जिस तरह इंडिया में एक फेमस डिश है राइस एंड करी, है ना, राइस और करी इंडिया का फेमस डिश है, इसे टोटल एक चीज माना जाता है। ब्रेड एंड बटर को एक माना जाएगा, राइस एंड करी को एक यूनिट माना जाएगा, फिश एंड चिप्स को एक ही यूनिट माना जाएगा। अगर यहाँ राइस एंड करी आर पॉपुलर इन इंडिया, राइस और करी पॉपुलर इंडिया में, राइस और करी ये टोटल एक डिश है, ये एक ही डिश की बात की जा रही है, ये एक डिश है। तो जब एक डिश है तो सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर है, आर ना होकर इज होना चाहिए। सेम जिस तरह राइस एंड करी इंडिया में फेमस है, उसी तरह यूरोपियन कंट्री में लोग एक साथ, ये कॉमन डिश है फिश एंड करी, फिश एंड करी, सॉरी एक मिनट, फिश एंड चिप्स, फिश एंड चिप्स एक डिश है, इसके साथ इज लगा है, बिल्कुल सही। कुछ ऐसे फ्रेज हैं जिसको हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल किया जाता है। आपको दिखने में लगेगा एंड के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एंड के साथ जुड़ने का मतलब ये नहीं कि दो अलग अलग सब्जेक्ट एंड, अभी रूल 1 में ही ना देखा कि दो अलग अलग सब्जेक्ट अगर एंड के साथ जुड़े होते हैं तो उसे प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कॉमन फ्रेज हैं जिसे हमेशा सिंगुलर के तरह इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ब्रेड एंड बटर। देखो, ब्रेड एंड बटर आपको भले अलग अलग लग रहा हो, दो अलग अलग चीज लग रहा हो, लेकिन नहीं, इसे एक डिश काउंट किया जाता है। राइस एंड करी, इसे भी एक तरह का डिस्काउंट किया जाता है, ये सिंगुलर, इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब, ये जितने भी लिस्ट दिख रहे हैं, जितने सारे लिस्ट हैं, सारे लिस्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये सारे के सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। जितने भी सब्जेक्ट इधर दिख रहे हैं ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर हैं। फिश एंड चिप्स ये एक तरह का डिश है। स्लो एंड स्टडी एक क्वालिटी है। टाइम एंड टाइड, लॉ एंड ऑर्डर, पीस एंड प्रोस्पेरिटी, क्राउन एंड ग्लोरी, नेम एंड फेम एक आइडिया है। क्राउन एंड ग्लोरी एक अचीवमेंट है। सम एंड सब्सटेंस मतलब समरी, मेन पॉइंट, समरी, सारांश। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है सारांश, ये एक मेन पॉइंट है, यानी ये टोटल सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काउंट होते हैं। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काउंट होंगे तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। हाँ, लेकिन नोट है, देखो, अगर दो अनकाउंटेबल नाउन एंड के साथ जुड़कर अलग अलग सब्जेक्ट का बोध कराते हो तो उनके साथ प्लूरल लगे। एग्जाम्पल के तौर पे पॉवर्टी एंड माइजरी, जरूरी नहीं कि अभी मैंने यहाँ जितने भी लिस्ट बताया, इन्हीं लिस्ट में से अगर आपको ऑप्शन या क्वेश्चंस में दिखे तो वो सिंगुलर होगा। इसके अलावा खुद से कोई ऐसा लिस्ट नहीं बना देना एंड के साथ जुड़ के कि वो सिंगुलर कहलाए। जैसे पॉवर्टी एंड माइजरी दो अलग अलग अनकाउंटेबल नाउन है, दोनों अलग अलग आइडिया, यानी गरीबी और कंजूसी एक साथ आते हैं। जो गरीब, बिल्कुल बेसिक सी बात है, जिनके पास पैसे नहीं होंगे वो बिल्कुल माइजरी कर, यानी कंजूस होगा वो, है ना। पॉवर्टी एंड माइजरी केम टुगेदर, ये दो अलग अलग क्वालिटीज़ है। अगर ये दो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं तो इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा कम, क्योंकि सब्जेक्ट ही यहाँ पर प्लूरल हो जाता है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, गोल्ड एंड सिल्वर दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आर, बिल्कुल ठीक। ऑनेस्टी एंड विजडम ये भी दो अलग अलग क्वालिटीज़ हैं, ऑनेस्टी और विजडम, इसके साथ भी प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। टी एंड कॉफ़ी दो अलग अलग ब्रेवरेज हैं। ब्रेवरेज मतलब पीने वाली चीज़ें को ब्रेवरेज बोलते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक एक ब्रेवरेज है, टी ब्रेवरेज है, कॉफ़ी ब्रेवरेज है। ये दो अलग अलग ब्रेवरेज को डिस्क्राइब किया गया है। तो
जो कि सब्जेक्ट को प्लूरल बनाता है, जिस वजह से इनके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा वो भी प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होगा। बेसिक सी बात थी। तीसरा रूल सिंपल और समझते हैं क्या है। यदि देखो सबसे पहले समझते हैं, अगर ये सब्जेक्ट हो, पहला सब्जेक्ट हो, बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स आए जैसे एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but, beside, except, rather than, accompanied by, like, unlike, no less than, nothing but, ये सारे आपको फ्रेज देखने मिले सब्जेक्ट के बाद और फिर एक दूसरा सब्जेक्ट आए, तो वर्ब का इस्तेमाल हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। जो वर्ब का इस्तेमाल होगा यानी वर्ब किस पर डिपेंड करेगा, पहले वाले सब्जेक्ट के यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, ना कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं, बल्कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब डिसाइड होगा। देखो यहाँ पे क्या है रूल्स। यदि दो सब्जेक्ट में एज वेल एज, विथ, along with, together with, and not, in addition to, but, beside, except, rather than, accompanied by, अच्छा एक और यहाँ बात याद रखने वाली चीज़ है, accompanied के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रीपोजिशन बाई लगता है, ये भी याद रख लेना। लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट, ये सभी के बाद जो वर्ब आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जो वर्ब इस्तेमाल होगा फर्स्ट सब्जेक्ट, ये ही मेन सब्जेक्ट होगा इस सेंटेंस का। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम एज वेल एज हिज पेरेंट इज कमिंग, राम साथ ही साथ उनके पेरेंट्स आ रहे हैं। यहाँ पर इस्तेमाल हुआ एज वेल एज, अभी देखा था लिस्ट यहाँ पर ना, इन सारे लिस्ट में जो भी, इन सारे लिस्ट में कोई सा भी मिल जाए तो सब्जेक्ट हमें वर्ब जो होगा वो हमेशा सब्जेक्ट पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। सेम एज राम और उसके पेरेंट्स, राम यहाँ सिंगुलर है, पेरेंट्स यहाँ प्लूरल है, तो आप बगल वाला देख के मत आर कर देना, ये पेरेंट्स देखकर यहाँ आर कर मत कर देना। अगर यहाँ आर कर देते हो तो ये गलत हो जाएगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये जितने भी फ्रेज थे, आपको पिछले स्लाइड्स में देखे थे, इन सभी फ्रेज जब भी आपको दिखे तो सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू खोजना। ये राम सब्जेक्ट वन है और उनके पेरेंट ये सब्जेक्ट टू है। अभी जस्ट बताया कि वर्ब जो आएगा वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आएगा, यानी यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो इज जो आया वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग आया, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वाज ड्रॉन, जो कैप्टन थे और साथ ही साथ सेलर वो डूब गए थे। यहाँ पर भी दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, अलॉन्ग विथ के साथ जुड़ा हुआ है, तो वर्ब जो होगा वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। द कैप्टन सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यानी वाज, बिल्कुल सही। माई फादर अनलाइक माई अंकल इज़ वेरी स्ट्रिक्ट, मेरे पिताजी जो मेरे अंकल जैसे नहीं है, बिल्कुल स्ट्रिक्ट हैं, बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ पर अनलाइक, अनलाइक आया है, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट वन क्या है, माय फादर, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर है, बिल्कुल राइट। अंकल के अकॉर्डिंग, अंकल्स के अकॉर्डिंग वर्ब को नहीं डिसाइड करेंगे बल्कि माय फादर के अकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट बताया कि सब्जेक्ट वन, देखो सब्जेक्ट वन प्लस जितने भी फ्रेज मैंने बताए थे सब्जेक्ट टू, तो वर्ब का इस्तेमाल हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग किया जाएगा। हाँ, लेकिन ये फ्रेज आपको याद रखने की ज़रूरत है, जितने भी फ्रेज थे आपको बताया था मैंने, ये जितने भी फ्रेज थे इन सारे फ्रेज को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इनके बाद आने वाला वर्ब हमेशा सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग होगा। द टीचर एकम्पनीड बाय द स्टूडेंट हैज़ रीच्ड, टीचर साथ ही साथ स्टूडेंट पहुंच चुके थे। आप स्टूडेंट्स देख के, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे जो भी एस्पिरेंट हैं वो यहाँ स्टूडेंट देखने के बाद इसे हैज़ कर देंगे, इसे हैव कर देंगे, क्योंकि देखा स्टूडेंट प्लूरल है तो साथ ही प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो करना क्या है, करना ये था एकम्पनीड बाई के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ, तो सब्जेक्ट वन टीचर है, सब्जेक्ट वन टीचर है तो जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग होगा, हैज़, जो कि सिंगुलर है, और सब्जेक्ट वन भी टीचर सिंगुलर था, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा ये। द प्लेयर्स इन एडिशन टू द कोच वर ऑनर्ड, प्लेयर के साथ साथ उनके कोच को भी सम्मान किया गया। इन एडिशन के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो पहला सब्जेक्ट द प्लेयर है, द प्लेयर्स है, द प्लेयर्स प्लूरल है तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया गया। कोच सिंगुलर था लेकिन ये सब्जेक्ट टू है, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो कि प्लेयर्स प्लूरल था और वर्ब भी प्लूरल है। सीता एंड नॉट हर फ्रेंड्स इज गिल्टी, सीता और उनके दोस्त गिल्टी नहीं है। एंड नॉट के साथ जुड़ा है, सीता पहला सब्जेक्ट, फ्रेंड्स दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन हमें वर्ब
हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। द प्रिंसिपल बिसाइड्स द टीचर, प्रिंसिपल के अलावा, दो शब्द, एक यहाँ देखो बिसाइड मतलब होता है BESID, बिसाइड, और BESIDES बिसाइड्स, दोनों में थोड़ा अंतर है। बिसाइड मतलब होता है के बगल में, मतलब बगल में, बगल में, लेकिन बिसाइड्स मतलब होता है के अलावा, के अलावा, बिसाइड्स, दोनों में अंतर है। बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड्स मतलब के अलावा, तो यहाँ पर बिसाइड्स दिया गया, बिसाइड्स मतलब के अलावा। द प्रिंसिपल बिसाइड्स द टीचर्स, प्रिंसिपल के अलावा टीचर भी प्रेजेंट थे, प्रिंसिपल के अलावा टीचर प्रेजेंट थे। सब्जेक्ट 1 सिंगुलर, सब्जेक्ट 2 प्लूरल, सिंगुलर सब्जेक्ट 2 प्लूरल, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा? सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग होगा, सिंगुलर वर्ब वाज, बिल्कुल सही। रूल नंबर 4, इसमें 2-3 केस हैं, देखने हैं क्या। पहला केस क्या है, आर्टिकल सिर्फ पहले सब्जेक्ट से पहले हो तो इसका अर्थ होगा दो नाउन की बात की गई है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ बोलूँ, जैसे पहले आप ये समझो, क्वेश्चन समझो, रूल अपने आप समझ में आ जाएगा। ए वाइट एंड ब्लैक गाउन वॉज बाउट बाय हर, एक वाइट और ब्लैक गाउन को खरीदा गया। यहाँ पर वाइट के पहले ए लगा यानी आर्टिकल लगा है, और ब्लैक के पहले आर्टिकल नहीं लगा। ये टोटल एक यूनिट बताता है, ब्लैक एंड वाइट गाउन, यानी ऐसा गाउन जिसमें एक ही गाउन है लेकिन उसमें कलर अलग अलग है, ब्लैक कलर है और वाइट कलर है। लेकिन अगर ऐसा बात करते हैं हम, क्या, जैसे अगर बात करें ए वाइट एंड ए ब्लैक गाउन, ब्लैक गाउन वर बाउट बाय हर। अब देखो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि इसमें आपको आर्टिकल सिर्फ एक शब्द से पहले लगा हुआ दिख रहा है, वाइट के आगे आर्टिकल लगा है बल्कि ब्लैक के आगे नहीं लगा। यहाँ पर आपको वाइट के भी आगे आर्टिकल लगा हुआ और ब्लैक के आगे भी आर्टिकल लगा हुआ है। जब दो अलग अलग आर्टिकल दो सब्जेक्ट के पहले लगते हैं तो वो दो अलग अलग चीज़ों को बता रहा है। जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है, ए वाइट एंड ए ब्लैक गाउन वर बाउट बाय हर, इसमें दो गाउन की बात की जा रही है, एक वाइट गाउन और एक ब्लैक गाउन। लेकिन जब आर्टिकल एक ही सब्जेक्ट से पहले लगा हो तो यानी ऐसी गाउन की बात की जा रही है जिसमें वाइट और ब्लैक दोनों हो, यानी सिंगुलर बताता है। समझ गए? यानी सब्जेक्ट के पहले, एक सब्जेक्ट के पहले एक ही आर्टिकल लगा है तो वो कॉमन एक चीज़ों की बात कर रही है, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के पहले अलग अलग आर्टिकल लगे हैं तो वो दो अलग अलग चीज़ों की बात की जा रही है। चर्चिल वाज ए ग्रेट, देखो यहाँ चर्चिल की बात की जा रही है। चर्चिल एक ग्रेट ऑरेटर था, वक्ता था, यानी जो अच्छी बातें बोलता है, और पॉलिटिशियन था। यहाँ पॉलिटिशियन के पहले आर्टिकल नहीं लगा है और ऑडिटर के पहले एक आर्टिकल ए लगा है, यानी यहाँ एक ही आदमी की चर्चा की जा रही है। चर्चिल ही एक ग्रेट ऑरेटर भी था और चर्चिल ही एक अच्छा पॉलिटिशियन था। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर इज एब्सेंट, यहाँ पर देखो सेक्रेटरी और ट्रेजर दोनों से पहले एक ही शब्द से पहले आर्टिकल लगा है, यानी यहाँ पर जो व्यक्ति की बात की जा रही है, जो व्यक्ति की बात की जा रही है वो व्यक्ति एक ही है, जो सेक्रेटरी भी है जो ट्रेजरर भी है। अगर इसे ऐसा लिखा जाता द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर आर एब्सेंट, तब यहाँ प्लूरल हो जाता। यहाँ भी अगर द लगा देते हैं इस एंड के, यानी ट्रेजरर से पहले भी एक आर्टिकल लगा देते, जैसे द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर लगा देते, यहाँ पर द लगा देते, तब ये अलग अलग लोगों की बात की जाती, सेक्रेटरी अलग और फिर ट्रेजरर अलग लोगों की बात की जा रही होती। लेकिन अगर आर्टिकल एक ही सब्जेक्ट के पहले लगा है तो वो कॉमन एक ही आदमी की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही आदमी है। इस वाले सेंटेंस में सेक्रेटरी और ट्रेजरर एक ही आदमी है। हाँ, अभी जस्ट केस बताया मैंने क्या, अगर आर्टिकल का इस्तेमाल दोनों सब्जेक्ट के पहले, यानी हर सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल का इस्तेमाल हो तो वो अलग अलग व्यक्ति या अलग अलग वस्तुओं को दर्शाएगा, है ना। जब वो अलग अलग व्यक्ति अलग अलग वस्तुओं को दर्शाएगा तो सब्जेक्ट प्लूरल हो जाएगा, तो उनके साथ वर्ब का भी इस्तेमाल प्लूरल होगा। जैसे द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव कम, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, यानी इस वाले सब्जेक्ट डायरेक्टर के पहले भी आर्टिकल आया है और प्रोड्यूसर के पहले भी आर्टिकल आया है। इसका मतलब हुआ क्या, ये दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है, एक डायरेक्टर और एक प्रोड्यूसर की बात की जा रही है। हाँ, लेकिन इसे फिर ऐसे लिखते हैं, द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के पहले आर्टिकल नहीं लगाए,
यानी एक ही सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगाएं तो ये कॉमन एक ही आदमी की बात की जाए, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर एक ही कॉमन आदमी है। लेकिन जब हम हर सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल लगा दें तो वो अलग अलग व्यक्तियों को दर्शाएगा या अलग अलग वस्तुओं को दर्शाएगा। तो ये सब्जेक्ट अब यहाँ प्लूरल हो गया क्योंकि दो लोगों की बात की जा रही है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, तो उनके साथ वर्ब का इस्तेमाल है, बिल्कुल सही हुआ, जो कि प्लूरल वर्ब है। ए पोइट एंड ए पॉलिटिशियन आर इन्वाइटेड, एक पोइट और एक पॉलिटिशियन, यहाँ दो फिर अलग अलग, क्योंकि दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा है, दोनों सब्जेक्ट के पहले आर्टिकल लगा है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर दो हो गया, एक पोइट और एक पॉलिटिशियन। जब सब्जेक्ट दो तो वर्ब भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा, यानी एक पोएट और एक पॉलिटिशियन, दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है। द टीचर एंड द गाइड वर ऑनर्ड, टीचर और गाइड को सम्मान किया गया। यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट है, उसके पहले आर्टिकल, दूसरा सब्जेक्ट, उसके पहले भी आर्टिकल, दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है। जब दो अलग अलग लोगों की बात की जा रही है तो सब्जेक्ट प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। समझ आ गया? रूल 5, अगर दो सब्जेक्ट के साथ नीदर नॉर, इसे नाइदर भी पढ़ते हैं और नीदर भी पढ़ते हैं, इसे आइदर भी पढ़ते हैं और इधर भी पढ़ते हैं। आप जो सा भी पढ़ रहे हो बिल्कुल सही है, वो एक ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट में डिफरेंस है। अगर दो सब्जेक्ट नीदर नॉर के साथ जुड़ रहा हो, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, नॉर, नन बट, इन सभी के साथ अगर दो सब्जेक्ट जुड़ रहा हो तो हमेशा जो वर्ब होगा वो हमेशा उस सब्जेक्ट के अनुसार पाया जाएगा जो नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पाया जाएगा। जैसे नीदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर गिल्टी, नीदर नॉर के साथ जुड़ा हुआ कौन सा? दो सब्जेक्ट, ही और हिज फ्रेंड। अभी क्या बताया? अगर नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, नॉर, नन बट, इन सभी के साथ अगर सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट ऐड हो तो हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। तो वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? ही है या हिज फ्रेंड है? बिल्कुल हिज फ्रेंड है, हिज फ्रेंड इसका सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट देखेंगे क्या, हिज फ्रेंड क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वर्ब का इस्तेमाल हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा इन सारे केस में, नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और, नॉर, नन बट के केस में हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। आर बिल्कुल सही है क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर प्लूरल है, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल बिल्कुल सही किया गया है। ईदर द कैप्टन और द प्लेयर्स वर रिस्पॉन्सिबल, या तो कैप्टन या फिर प्लेयर रिस्पॉन्सिबल हैं। ईदर और के साथ दो सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, कैप्टन और प्लेयर्स का इस्तेमाल किया गया। अभी बताया इन सभी के साथ जब भी इस्तेमाल दो सब्जेक्ट का होगा तो नियरेस्ट वर्ब के नियरेस्ट जो सब्जेक्ट होगा, तो वर्ब के नियरेस्ट कौन सा सब्जेक्ट है? प्लेयर्स है। प्लेयर्स क्या है? प्लूरल है, सब्जेक्ट है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा, जो कि वर प्लूरल वर्ब बिल्कुल सही है। नॉट ओनली द टीचर बट ऑल्सो द स्टूडेंट वर ऑनर्ड, ना सिर्फ टीचर बल्कि छात्रों को भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर भी नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ दो सब्जेक्ट है, टीचर और स्टूडेंट्स। तो सब्जेक्ट हम हमेशा वर्ब हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखें, तो हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है? द स्टूडेंट, जो कि प्लूरल है, तो वर्ब हमेशा प्लूरल इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल सही। नॉट ओनली द स्टूडेंट बट ऑल्सो द टीचर वाज ऑनर्ड, ना सिर्फ स्टूडेंट बल्कि बच्चे को भी सम्मानित किया गया। यहाँ पर भी नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन है? द स्टूडेंट है या द टीचर है? वर्ब के सबसे नियरेस्ट द टीचर दिख रहा है, स्टूडेंट तो प्लूरल है और टीचर सिंगुलर है, तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब का इस्तेमाल होगा। नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा टीचर है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर, वाज सिंगुलर वर्ब है, वाज सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल सही हो जाएगा। वर द बॉयज और द टीचर लेड, कौन? अच्छा आप देखो, जरूरी नहीं कि वर्ब जो हो वो सब्जेक्ट के बाद आए, यहाँ वर्ब का इस्तेमाल पहले हुआ है, ये वर्ब है, वर्ब है, इसका इस्तेमाल पहले हुआ है ना। और के साथ इस्तेमाल दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। सब्जेक्ट 1, अब देखो इस वर्ब के सबसे नज़दीक कौन सा सब्जेक्ट है? तो ये बॉयज सबसे नज़दीक है। बॉयज क्या है? बॉयज है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा। अभी क्या बताया? जरूरी नहीं कि वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट के दोनों सब्जेक्ट के बाद हो, ज़्यादातर केस में दो सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब का इस्तेमाल होगा, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वर्ब पहले देखने मिलेगा। अगर वर्ब पहले देखने मिला तो उसके नियरेस्ट देखना है, तो इसके नियरेस्ट कौन सा था? बॉयज था।
सिक्स रूल क्या है? नीदर, ईदर, नन, वन और बोथ का अलग अलग रूल है। समझते हैं क्या? नीदर मतलब, नीदर ऑफ मतलब क्या होता है? दो में से कोई नहीं, दो में से एक भी नहीं। जब हम दो में से एक भी नहीं का बात करते हैं तो हमेशा नीदर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। अगर दो में से मतलब दो से अधिक हो, अगर तीन हो या चार हो, पाँच हो, यानी अधिक संख्या की बात करें तब नन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब भी दो लोगों के बीच में से किसी का भी नहीं का बात करना तो नीदर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे नीदर द टू बॉयज वॉज प्रेजेंट, दोनों में से कोई लड़के प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ पर दो लड़कों की बात की गई है, जब दो लड़कों की बात की जा रही है यानी दो लड़कों में से कोई नहीं, तो नीदर ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। बिल्कुल सही है। नीदर ऑफ फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, क्या ये सेंटेंस सही है? आप बताओ। नीदर ऑफ हिज फोर सन्स लुक्ड आफ्टर हिम, हाँ, चारों बेटों में से किसी ने कोई उनका देखभाल नहीं करता, यानी अपने पेरेंट्स का देखभाल उन चारों बेटों में कोई नहीं करता था। अभी क्या बताया? नीदर ऑफ और ईदर ऑफ, जो सब्जेक्ट है, ये जो फ्रेज है नीदर ऑफ और ईदर ऑफ हमेशा दो के लिए आता है। नीदर ऑफ मतलब दो में से कोई नहीं, ईदर ऑफ मतलब दो में से। लेकिन जब बात हो जा रही है चार बेटों की, फोर सन्स, चार बेटों की बात हो रही है ना, तो नीदर ऑफ का इस्तेमाल बिल्कुल गलत है। तब हम नन का इस्तेमाल करेंगे। नन ऑफ हिज फोर सन, नन ऑफ हिज फोर सन, क्योंकि अभी क्या बताया? नीदर किसे बोलते हैं? दो में से एक भी नहीं। तो दो, यहाँ तो फोर सन की बात की जा रही है, दो से अधिक है, तो दो से अधिक है तो नन ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। देखो, ईदर ऑफ दो में से कोई एक, ईदर ऑफ मतलब दो में से कोई एक। ईदर ऑफ द टू पेन्स इज ब्लू, यानी दो में से कोई एक पेन ब्लू है। देखो ये दो पेन है, दो पेन में से कोई एक पेन ब्लू है, तो ईदर ऑफ है। अब टू पेन इज ब्लू। अब देखो ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, ईदर ऑफ द फाइव मेंबर्स इज एट फॉल्ट, यानी पांचों मेंबर का फॉल्ट था। जब पांच आ जाए, दो की बात नहीं है, पांच की बात हो जा रही है, तो पांच की बात हो जा रही है तो ईदर का इस्तेमाल नहीं बल्कि वन का इस्तेमाल होगा। वन ऑफ द फाइव मेंबर इज फॉल्ट, यानी पांच मेंबर में से किसी एक का गलती था। नन ऑफ मतलब क्या होता है? दो से अधिक, दो अधिक में से एक भी नहीं। नन ऑफ द स्टूडेंट वेर एब्सेंट, इसका मतलब होता है कोई भी विद्यार्थी, मतलब दो में से कोई भी विद्यार्थी एब्सेंट नहीं थे। वन ऑफ का क्या है? दो से एक अधिक। वन ऑफ माई फ्रेंड लिव्स इन दिल्ली, सिंपल है, ये सिंपल है। अच्छा, एक बात और याद रखना, बोथ के साथ कभी एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बोथ के साथ, बोथ किसके लिए आएगा? दो लोगों के लिए बोथ आता है। इसके साथ कभी भी, बोथ के साथ हमेशा एंड का इस्तेमाल होगा और कभी भी इनके साथ नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। बोथ के साथ नॉट का यूज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो में से कोई नहीं की बात के लिए नीदर जब आ ही गया, नीदर मतलब ही हुआ दो में से कोई नहीं, तो बोथ के साथ नॉट का इस्तेमाल करना गलत है। बोथ ऑफ देम डिड नॉट टेक द एग्जाम, दोनों में से बोथ के साथ नॉट का इस्तेमाल हुआ है, गलत है। क्योंकि इसके लिए सिंपल सेंटेंस फ्रेम किया जा सकता नीदर ऑफ के साथ, नीदर ऑफ देम टुक द एग्जाम, यानी दोनों में से किसी ने एग्जाम नहीं दिया। इस सेंटेंस को सिंपली नीदर ऑफ के साथ चेंज करके बनाया जा सकता है। हाँ, सातवां रूल्स आते हैं। देखो, रूल्स पढ़ने से पहले एक बात का ध्यान रखना, आपको अगर इनका पीडीएफ चाहिए होगा तो पीडीएफ ऑलरेडी मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले ही टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है। टेलीग्राम पर आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने इसको नोट्स में लिख सकते हैं, क्योंकि नोट्स जब तक नहीं बनाओगे तब तक रिवीजन नहीं कर पाओगे आने वाले एग्जाम्स में, क्योंकि वीडियो तो काफ़ी लंबा बनता है, आप बार बार वीडियो से रिवीजन नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने हाथों से नोट्स बनाओ। मैंने प्रॉपर ढंग से पीपीटी बनाया, काफ़ी मेहनत लगता है पीपीटी बनाने में। अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर भी करो। अभी हमारा चैनल काफ़ी छोटा है, अगर आप लोग शेयर करोगे, वीडियो अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ताकि चैनल भी बड़ा हो पाए, ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुँचाओ। रूल नंबर 7 देखते हैं क्या है। कुछ नाउन दिखने में प्लूरल रूप होते हैं, लेकिन ये होता है एक्चुअली सिंगुलर है, दिखने में प्लूरल है ना। एस या ईएस लग जाने के बाद ऐसा बहुत सारा चीज़ है जो दिखने में सिंगुलर लग रहा होगा, जैसे बीमारियों के नाम, मिजल्स, मम्स, रिकेट, सिंगल्स, सबके लास्ट में एस या ईएस दिख रहा होगा। दिखने में आपको ये प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर फॉर्म में किया जाता है। खेल के नाम जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ट्रॉट, ये सभी खेल के नाम है, ये भी दिखने में आपको प्लूरल लग रहा होगा, लेकिन इनका इस्तेमाल हमेशा सिंगुलर होता है। देश के नाम यूनाइटेड स्टेट्स, है तो एक ही देश, लेकिन स्टेट्स आपको दिखने में ये प्लूरल लग रहा है। वेस्ट इंडीज़ दिखने में प्लूरल लग रहा है। कुछ बुक्स के नाम जैसे अरेबियन नाइट्स, दिखने में प्लूरल। कुछ विषयों के नाम, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, स्टैटिक्स, पॉलिटिक्स, लिंग्विस्टिक, ये सभी दिखने में प्लूरल लग रहा है। ये सब्जेक्ट के नेम है,
ये सब्जेक्ट के नेम है, दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन एक्चुअली है ये सिंगुलर। जब ये सिंगुलर है तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, ना कि प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, लेकिन कभी कभी आपने स्टैटिक्स का डेटा, स्टैटिक्स को कभी कभी दूसरा फॉर्म भी होता है, दूसरा मतलब भी निकलता है। जैसे डेटा, अगर ये डेटा के फॉर्म में आए तो प्लूरल होगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में कहीं लिखा जाए तो ये सिंगुलर कहलाएगा। अभी समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। उसी तरह पॉलिटिक्स अगर सब्जेक्ट के तौर पे है, विषय के तौर पे है पॉलिटिक्स, तो वो सिंगुलर है, लेकिन अगर पॉलिटिकल व्यू यानी पॉलिटिकल ओपिनियन में पॉलिटिक्स का इस्तेमाल हुआ तो वो प्लूरल के फॉर्म में होगा। अभी एग्जांपल से समझ जाएंगे, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या है, बिलियर्ड्स इज माय फेवरेट गेम, बिलियर्ड मेरा फेवरेट गेम है। तो यहाँ पर आपको दिखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है ये सिंगुलर, सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल किया गया। मिजल्स इज ए डेंजरस डिजीज, ये भी सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होगा। द यूनाइटेड स्टेट इज ए पावरफुल कंट्री, यूनाइटेड स्टेट पावरफुल कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट एक पावरफुल कंट्री है। यूनाइटेड स्टेट्स दिखने में प्लूरल लग रहा है क्योंकि एस या एस लगने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं क्या एस या एस लग जाने से वो प्लूरल हो जाता, नहीं। यहाँ पर ये देश का नाम है यूनाइटेड स्टेट, ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल किया गया, इज जो कि सिंगुलर है। द अरेबियन नाइट इज ए फेमस बुक, अरेबियन नाइट्स एक फेमस बुक है, ये भी सिंगुलर है। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया। सब्जेक्ट के तौर पे जब भी इस्तेमाल किया जाए मैथमेटिक्स को या स्टैटिक्स को तो वो सिंगुलर होगा, तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी मैंने जस्ट बताया यदि इसका अलग अर्थ निकले, यानी मैथमेटिक्स का अलग अर्थ निकल जाए, स्टैटिक्स का अलग अर्थ निकल जाए तो वो प्लूरल फॉर्म होता है, तो उनके साथ फिर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, स्टैटिक्स हैव रिवेल, देखो यहाँ पर आपको लग रहा होगा ये सब्जेक्ट है स्टैटिक्स, हैव रिवेल द मल्टीपल स्कैम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम, यानी जो कॉमनवेल्थ गेम में जो स्टैटिक्स है यानी जो डेटा है वो डेटा इस बात को रिवेल कर रहा है कि कॉमनवेल्थ गेम में काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स हुए थे। अब यहाँ स्टैटिक यहाँ सब्जेक्ट नहीं रहा, इसका अलग मतलब हो गया। इसका जब अलग मतलब हो जाए, यहाँ स्टैटिक का मतलब डेटा हो गया, कोई सब्जेक्ट नहीं डेटा, तो जब अलग मतलब हो गया तो ये प्लूरल, तब इसे प्लूरल काउंट करेंगे। जब प्लूरल काउंट करेंगे तो वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल होगा, हैव, बिल्कुल सही है। मैथमेटिक्स आर नॉट ईजी टू लर्न विदाउट प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स को लर्न करना आसान नहीं है बिना प्रैक्टिस के। यहाँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात नहीं की जा रही होगी, यहाँ मैथमेटिक्स बात की जा रही होगी कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन की बात की जा रही है, यानी सब्जेक्ट से डिफरेंट मतलब दे रहा है। जब सब्जेक्ट से डिफरेंट मतलब दे रहा तो ये सब्जेक्ट प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। हिज पॉलिटिक्स आर नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल, उनका पॉलिटिक्स यानी उनका राजनीति एक्सेप्टेबल नहीं है लोगों के लिए। यहाँ पर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल नहीं बल्कि पॉलिटिकल ओपिनियन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर पॉलिटिकल ओपिनियन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, तो इसे प्लूरल ही तब मानेंगे, यानी जब डिफरेंट अर्थ निकल जाए, डिफरेंट मीनिंग निकल जाए, सब्जेक्ट का मीनिंग छोड़ के डिफरेंट मीनिंग निकल जाए इन सारे चीज़ों का, तब उन्हें प्लूरल ही काउंट करेंगे। ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो उनके साथ प्लूरल वर्ब भी इस्तेमाल किया जाएगा। रूल नंबर 8, अब टोटल 2 रूल्स बचे हैं, ये पार्ट्स खत्म हो जाएगा, फिर इसका दूसरा पार्ट्स आएगा। एक कंप्लीट सीरीज बनने वाला है सारे सब्जेक्ट का, इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। अगर आप बेसिक से तैयारी कर रहे हैं तो इन सारे प्लेलिस्ट को आप देख डालना, इससे होगा कि आपका इंग्लिश मजबूत हो जाएगा और चाहे प्री हो या मेंस हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अनुसार होना चाहिए, केवल नज़दीक वाले सब्जेक्ट से वर्ब का मिलान गलत है, यानी अच्छा, लेकिन इससे पहले मैंने जो रूल्स बताया था यहाँ पर, एक मिनट, हाँ वो इस केस में बताया था। ये इस रूल नंबर 5 में मैंने क्या बताया था कि अगर नीदर, नॉर, ईदर और नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर, नन, बट ये सभी जब रहे तब नियरेस्ट सब्जेक्ट को देखना है, नियरेस्ट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अब ये रूल देखो, रूल नंबर 8 क्या बताया था कि मेन सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें वर्ब का इस्तेमाल करना, ना कि जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है। द प्राइस ऑफ मैंगो इज राइजिंग डे बाय डे, जो प्राइस है मैंगो का वो हर साल बढ़ रहा है, तो प्राइस बढ़ रहा है या मैंगो बढ़ रहा है? मैंगो नहीं बढ़ रहा है बल्कि प्राइस बढ़ रहा है। यहाँ पर बात की जा रही है द प्राइस ऑफ मैंगो इज राइजिंग डे बाय डे। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मैंगोज है तो इसे आर कर देंगे, क्या मैंगो बढ़ रहा है? मैंगो की बात की जा रही है, सब्जेक्ट यहाँ मैंगो है क्या? मेन सब्जेक्ट तो मैंगो है ही, लेकिन मेन सब्जेक्ट कौन है? मेन सब्जेक्ट यहाँ मैंगो नहीं बल्कि प्राइस है। यहाँ बात की जा रही है प्राइस बढ़ रहा है, द प्राइस ऑफ मैंगो इज राइजिंग डे बाय डे, द प्राइस
ऑफ मैंगो इज राइजिंग डे बाय डे, यानी ये प्रीपोजिशन के साथ दो सब्जेक्ट जुड़ा, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2। मैंने क्या कहा, जो मेन सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब होगा। तो मेन सब्जेक्ट हमारा प्राइस है, तो प्राइस है सिंगुलर है, तो उनके साथ हमारा वर्ब भी सिंगुलर इज होगा, ना कि आर होगा। मैंगो के अकॉर्डिंग नहीं, मैंगोज के अकॉर्डिंग नहीं होगा। द बुके, इसे बुकेट नहीं बल्कि बुके पढ़ेंगे। द बुके ऑफ फ्लावर्स लुक ब्यूटीफुल ऑन द टेबल, जो बुके है फ्लावर का वो काफ़ी सुंदर लग रहा है, जो टेबल पर बुके हैं फ्लावर्स का वो काफ़ी सुंदर है। कौन सुंदर है, क्या सुंदर है, फ्लावर्स सुंदर है क्या? फ्लावर्स लुक्स ब्यूटीफुल, फ्लावर्स तो प्लूरल है, फ्लावर्स प्लूरल है तो इनके साथ लुक होगा क्या? नहीं। देखो फिर क्या बताया, फ्लावर्स सुंदर नहीं है, जो बुके है फ्लावर्स के बने बुके हैं, जो फ्लावर्स के बने बुके, दो सब्जेक्ट हैं, बुके पहला सब्जेक्ट और दूसरा सब्जेक्ट फ्लावर्स है, लेकिन मेन सब्जेक्ट कौन है? ये वर्ब हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो मेन सब्जेक्ट फ्लावर्स नहीं है, फ्लावर्स की बात नहीं कर रही, फ्लावर्स सुंदर नहीं है, फ्लावर्स से बने बुके सुंदर हैं, तो बुके सिंगुलर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट यही होगा, और ये सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब जो इस्तेमाल होगा वो सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा, और ये लुक्स V5 जो कि सिंगुलर वर्ब है इसका इस्तेमाल होगा। ही एंड नॉट हीज पेरेंट्स इज गिल्टी, वह और उसके पिताजी गिल्टी नहीं है। यहाँ पर भी जो कौन गिल्टी नहीं है, ही एंड नॉट हिज पेरेंट्स, यहाँ पर मेन सब्जेक्ट उसके पेरेंट्स नहीं बल्कि वह, ही के बारे में बात किया जा रहा है, तो मेन सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग होगा, तो ही के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट इज बिल्कुल सही है। अगर पेरेंट्स के अकॉर्डिंग वर्ब देखते तो आर होता, लेकिन हमारा मेन सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू राइट टू सम अदर स्टेट हैज़ बीन एक्सेप्टेड, जो अपील था विक्टिम का कि केस को ट्रांसफ़र कर देना, वो जो राइट वाला केस था, दंगा वाला जो केस था है ना, स्टेट से ट्रांसफ़र कर देने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो वर्ब है हैज़ का इस्तेमाल किसके लिए हुआ है? स्टेट्स के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर स्टेट्स के लिए इस्तेमाल होता तो यहाँ हैव होना था, लेकिन ये बात की जा रही है यहाँ पर मेन सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑफ देखो, फॉर देखो, ऑफ देखो, टू देखो, उससे पहले सब्जेक्ट देखो, एक अपील सब्जेक्ट है, विक्टिम सब्जेक्ट है ना, केस सब्जेक्ट है। उससे हम अभी क्या बताए, अभी जस्ट हमने बताया कि वर्ब का हम इस्तेमाल हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ अपील के लिए हैज़ का इस्तेमाल हुआ है, यानी अपील को एक्सेप्ट किया गया, ना कि विक्टिम को एक्सेप्ट नहीं किया गया, ना कि स्टेट को एक्सेप्ट नहीं किया गया। एक्सेप्ट किसे किया गया? उसके अपील को एक्सेप्ट किया गया है। तो हमारा मेन सब्जेक्ट अपील है, ये मेन सब्जेक्ट है। अब देख लो मेन सब्जेक्ट किसमें है, अपील क्या है, सिंगुलर है, मेन सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, हैज़, बिल्कुल सही। द ब्यूटी ऑफ द गार्डन्स वाज एडमायर्ड बाय ऑल, जो ब्यूटी है गार्डन्स की वो एडमायर्ड किया गया सभी के द्वारा। आप गार्डन्स देख के इसको वर मत कर देना कि गार्डन्स देख के से, गार्डन्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वर कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए नहीं करेंगे, मेन सब्जेक्ट हमारा गार्डन नहीं बल्कि ब्यूटी है। सेंटेंस जब पढ़ते हैं उसका जब हम हिंदी में मतलब समझते हैं तो हमें समझ आता है कि मेन सब्जेक्ट हमारा ब्यूटी है। द ब्यूटी ऑफ गार्डन वाज एडमायर्ड बाय ऑल, जो ब्यूटी है गार्डन्स की उसको एडमायर किया गया, गार्डन को एडमायर नहीं किया गया, गार्डन की प्रशंसा नहीं की गई है। एडमायर जो हुआ वो गार्डन का नहीं हुआ, ये जो प्रशंसा की जा रही है यहाँ ब्यूटी उस गार्डन की ब्यूटी की प्रशंसा की जा रही है। तो मेन सब्जेक्ट हमारा ब्यूटी है, तो ब्यूटी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। वाज सिंगुलर वर्ब है। रूल नंबर 9, कलेक्टिव नाउन जब एज ए होल काम कर रहा हो तो उसे सिंगुलर काउंट करेंगे, लेकिन वहीं जब कलेक्टिव नाउन बढ़ जा रहा हो, इंडिविजुअल्स की बात करें तब वहाँ पर प्लूरल वर्ब होगा। ऐसे रूल नहीं समझ में आता जब तक आप इसके ऑप्शन से नहीं समझोगे, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। द हर्ड ऑफ काउज इज ग्रेजिंग, अब यहाँ काउज देखने के बाद आर मत कर देना, क्यों? यहाँ पर हर्ड की बात कर, हर्ड ऑफ काउज, ये एक इकट्ठा एक यूनिट को माना जा रहा है, यानी ये जो गायों का झुंड है, ये जो गायों का झुंड है, इसे एक झुंड इकट्ठा एक यूनिट माना गया। इसे हम क्या मान रहे हैं, एक यूनिट मान रहे हैं। जब इसे एक यूनिट मान रहे हैं तो ये सिंगुलर होगा, तो इसके लिए इज इस्तेमाल हुआ है। द कमिटी हैज़ यूनानिमसली टेकन इट्स डिसीजन, जो कमिटी है वो इकट्ठा उन्होंने डिसीजन लिया। हाँ, अभी क्या बताया, अगर कलेक्टिव नाउन एज ए होल देखा जाए तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा और सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। देखो द कमिटी, उन्होंने इकट्ठा एक मुश्त डिसीजन लिया। जो कमिटी है ये एक यूनिट है, जब इकट्ठा एक डिसीजन लेगा। हाँ, लेकिन कमिटी में लोग जैसे कुछ लोग एक अलग डिसीजन देंगे, कुछ लोग अलग डिसीजन देंगे, तब वहाँ पर प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ इकट्ठा एक मुश्त में उन्होंने डिसीजन लिया है, तो कमिटी यहाँ एक यूनिट हो गया। एक यूनिट होने की वजह से ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, तो वर्ब भी सिंगुलर हैज़ होगा। और यहाँ पर
प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, ये प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। द क्राउड इज चीयरिंग फॉर देयर फेवरेट प्लेयर, जो क्राउड है वो चीयर कर रहे हैं फेवरेट प्लेयर के। यहाँ क्राउड इकट्ठा मिलकर एक काम कर रहा है, यानी सिंगुलर एंटिटी की बात की जा रही है। यहाँ हर्ड ऑफ काउ सिंगुलर एंटिटी है, कमिटी एक सिंगुलर एंटिटी की बात की जा रही है, क्राउड भी एक सिंगुलर एंटिटी है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब होगा। द क्लास इज गोइंग ऑन ए स्टडी टूर, जो क्लास है वो स्टडी टूर पे जाने वाला। क्लास, अच्छा ये कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन इसे कहते हैं, जैसे क्या एक स्टूडेंट से क्लास बन सकता नहीं, जब बहुत सारा स्टूडेंट होगा तब जाके क्लास बनता है। तो क्लास को टोटल यानी कलेक्टिव नाउन को एक यूनिट माना जाएगा। हाँ, लेकिन एक्सेप्शंस क्या है? कलेक्टिव नाउन में जब मतभेद हो, यानी उनका ओपिनियन जब डिफरेंट हो, अलग अलग व्यक्ति के अलग अलग राय हो, तब उनके साथ हम उसे प्लूरल सब्जेक्ट मानेंगे और प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा और प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे बताया द कमिटी आर आर्गुइंग अमॉन्ग देमसेल्फ, यानी वो अपने आप में ही आर्ग्यू कर रहे हैं। जितने सारे कमिटी हैं, कमिटी के अलग अलग लोग अपने आप में आर्ग्यू कर रहे हैं। यहाँ पर इकट्ठा एक मुश्त डिसीजन नहीं आ रहा। भले कमिटी कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन होने के बाद भी ये सिंगुलर यहाँ पर वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि उनमें उनका ओपिनियन डिफरेंस था, उनके बीच में मतभेद था। तो ऐसे में ये कमिटी प्लूरल यहाँ हो गया, है ना। इससे पहले ये जो कमिटी था, इन्होंने इकट्ठा डिसीजन लिया था, यानी ये टोटल एक एंटिटी के तौर पे काम किया। लेकिन यहाँ पर जो कमिटी है उनके बीच आपस में मतभेद है, इसलिए ये सिंगुलर एंटिटी ना होकर बल्कि मल्टीपल एंटिटी हो जाती है। इसके साथ जब मल्टीपल एंटिटी होने के बाद ये सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल होगा। द क्लास आर सबमिटिंग देयर असाइनमेंट एट ए डिफरेंट टाइम, देखो डिफरेंट टाइम, इकट्ठा एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, इनका ओपिनियन डिफरेंट है, इनका आइडिया डिफरेंट है, जिस वजह से क्लास भी, अब क्लास कलेक्टिव नाउन होने के बाद भी प्लूरल, यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया गया है। और प्रोनाउन में देयर का इस्तेमाल किया गया है, इट्स का नहीं बल्कि देयर का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अभी मैंने बताया जब ओपिनियन डिफरेंट हो तो उनके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। द जूरी किसे बोलते हैं? जो ग्रुप ऑफ जजेस, बहुत सारे जजेस के ग्रुप को जूरी बोलते हैं। द जूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, जूरी अपने ही मतलब उन्होंने जो ओपिनियन बनाया उनमें ही डिवाइडेड है। तो यहाँ भी मतभेद की बात हो रही है, ओपिनियन डिफरेंस की बात हो रही है, तब इसे प्लूरल काउंट करके प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देखो ये पॉइंट याद रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब एज ए ग्रुप कलेक्टिव नाउन जब एज ए ग्रुप काम करे, कलेक्टिव नाउन जब एज ए ग्रुप की बात करें, यानी होल इकट्ठा एक साथ बात करें, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब वो इंडिविजुअल की बात करें, यानी अपना यानी उनके बीच में ओपिनियन डिफरेंस हो, इंडिविजुअल की बात करें, तो उनके साथ प्लूरल वर्ब और प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। हमारा लास्ट रूल है इस वीडियो का, रूल नंबर 10, समझते हैं। रूल समझने से पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं ताकि रूल समझना आसान हो जाए। 100 बॉयज आर इन माई क्लास, जो सैकड़ों लड़के मेरे क्लास में, 100 बॉयज सैकड़ों लड़के मेरे क्लास में हैं। यहाँ पर बॉय अलग अलग, यहाँ पर जो बॉयज़ हैं वो अलग अलग लड़कों की बात की जा रही है, तो इसलिए इनके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ 100 बॉयज़ प्लूरल, यहाँ 100 जो नंबर है, अच्छा नंबर दो तरह के होते हैं, एक कार्डिनल नंबर, एक कार्डिनल नंबर किसे बोलेंगे? जैसे 1 2 3 4 ये सभी कार्डिनल नंबर है, 1 2 3 4 कार्डिनल नंबर है। वहीं बात करें एक और नंबर होता है ऑर्डिनल नंबर, ऐसा नंबर जो ऑर्डर बताए, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, यानी ऑर्डर बताने वाले नंबर को ऑर्डिनल नंबर, और जो नॉर्मल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 100 500 600 ऐसे 1000 ऐसे जो नंबर्स होते हैं उन्हें कार्डिनल नंबर कहते हैं, और जो पोजीशंस बतलाते हैं, ऑर्डर बतलाते हैं, उन्हें ऑर्डिनल नंबर कहेंगे। तो ये अभी इस रूल से हम मेनली कार्डिनल नंबर के बारे में देखेंगे। यहाँ 100 होने के बाद यहाँ प्लूरल होगा, लेकिन यहाँ 100 होने के बाद 100 रुपीज़ के बाद भी यहाँ ईज का इस्तेमाल किया गया, यही समझने की बात है। समझते हैं यही बात को, देखो क्या समझते हैं? 100 बॉयज़ आर इन माई क्लास, 100 लड़के हैं मेरे क्लास में, यानी टोटल अलग अलग 100 लड़कों की बात की जा रही है। इस तरह करके टोटल 100 लड़के होंगे,
जब 100 लड़के होंगे तो यहाँ बॉयज़ क्या अलग अलग लड़कों की बात की जा रही है, तो जब अलग अलग लड़कों की बात की जा रही है तो सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल हो जाता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट होने के बाद उनके साथ वर्ब आर का इस्तेमाल होगा। लेकिन जब वहीं स्पेशल रूल देखते हैं, स्पेशल रूल क्या है, जब उन्हें एक यूनिट माना जाए, जैसे 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट, 100 रुपीज़ मेरे पॉकेट में है, 100 रुपीज़। दिखने में आपको यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल लग रहा है, लेकिन ये प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। एग्जांपल के तौर पे 500 रुपीज़ मेरे पैकेट में है, तो यानी 100 रुपीज़ मेरे पैकेट में, मतलब एक ही रुपीज़ है, एक ही रुपीज़ है। 100 रुपीज़ के नोट जो होते हैं ना, एक ही रुपीज़ है 100 रुपीज़ के नोट, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इज बिल्कुल सही इस्तेमाल हुआ है। जैसे लेकिन यहाँ पर 100 बॉयज़ था, तो 100 बॉयज़ एक हो सकता है क्या? नहीं है, बॉयज़ तो अलग अलग बॉयज़ होंगे ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल होगा। यही बोला गया, नॉर्मल रूल में जब देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल संख्या हो, यानी प्लूरल नंबर हो तो प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन स्पेशल रूल में क्या है, जब उसको एक यूनिट मान लेते हैं, जैसे 100 रुपीज़, आप बोले मैं 500 रुपीज़ में बोल रहा हूँ, 500 रुपीज़, तो 500 रुपीज़ तो एक ही नोट है ना, 500 रुपीज़ तो है एक ही नोट। सुनने में लग रहा है कि 500 रुपीज़, FIV500 रुपीज़, दिखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन है तो एक ही नोट, यानी एक यूनिट है, तो जब एक यूनिट हो तो उनको सिंगुलर माना जाएगा। 5 ईयर इज़ ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पर 5 साल की बात की जा रही है ना, 5 साल पूरी एक अवधि, एक यूनिट को डिस्क्राइब किया गया। 5 ईयर एक साथ एक यूनिट को डिस्क्राइब किया गया, जब एक यूनिट को डिस्क्राइब किया जाए तो उनके साथ वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाता है, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होगा। 10 माइल इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, जो 10 माइल है, 10 माइल को भी एक पूरी दूरी यानी एक यूनिट के तौर पर इस्तेमाल किया गया, तो उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यानी सब्जेक्ट दिखने में भले प्लूरल हो, लेकिन वो एक्चुअली होता है सिंगुलर, क्योंकि उसे एक यूनिट मान रहे हैं। एक्सेप्शन में क्या है, देखो यहाँ ये 2 एग्जांपल्स देखो, 2 एग्जांपल समझते हैं पहले। 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉयज। अच्छा, इससे पहले मैंने क्या लिखा, इससे पहले लिखा था 100 रुपीज़ इन, एक देखो पहले, इससे पहले क्या लिखा था, 100 रुपीज़ इज इन माई पैकेट। यहाँ पर देखो 100 रुपीज़ एक सिंगल 100 रुपया का बात किया गया था, यहाँ पर सिंगल 100 रुपया का बात किया गया था, सिंगुलर था, दिखने में प्लूरल बल्कि था सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल ईज किया गया था। फिर अब यहाँ पर आर का इस्तेमाल क्यों किया गया 100 रुपीज़ के साथ, क्योंकि आप समझो 100 रुपीज़ आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉय, 100 रुपयों को बांटा गया। तो अब 100 रुपयों को कैसे बांटा जाएगा, अगर ये 100 रुपया है, 100 रुपया को क्या फाड़ फाड़ के बांटा जाएगा, इस तरह फाड़ फाड़ के बांटा जाएगा? बिल्कुल नहीं। इन्हें पहले इन्हें कॉइन में कन्वर्ट कराएगा या छोटे नोट्स में कन्वर्ट कराएगा, छोटे नोट्स में कन्वर्ट करा के बांटे गए होंगे। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 100 रुपीज़ को, तो 100 रुपीज़ को जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मानो कुछ नोट 20 के होंगे, कुछ नोट 20 के होंगे, कुछ नोट 10 के होंगे, कुछ नोट 10 के होंगे, कुछ 5 के सिक्के होंगे, कुछ 50 के नोट होंगे, यानी इस तरह करके ये इस तरह करके 100 रुपयों को बांटा गया है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया, क्योंकि नोट्स तो डिफरेंट नोट्स हैं, टोटल 100 रुपये ही बांटे गए हैं, लेकिन नोट्स अलग हो गए हैं, तब यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा। 100 रुपीज़ यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में इस्तेमाल होगा। 100 रुपीज़ आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, यानी यहाँ 100 रुपये अलग अलग नोट यानी अलग अलग सिक्के बनाकर बांटे गए हैं, तो अलग यूनिट है। यही एक्सेप्शन था, समझने वाली बात यही थी। जब अलग अलग हिस्से मान लेते हैं तब वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब एक एंटिटी या एक यूनिट मानते हैं तो वो सिंगुलर होता है। 5,000 रुपीज़ हैव बीन स्पेंड ऑन डिफरेंट आइटम, 5,000 को अलग अलग आइटम पे खर्च किए, 5,000 रुपये अलग अलग आइटम पे खर्च किए होंगे। मानो 1,000 कहीं और खर्च हुआ, 500 कहीं और खर्च हुआ, 100 का नोट कहीं अलग अलग खर्च हुआ, यानी अलग अलग आइटम्स लिए तो उनके अलग अलग पैसे खर्च हुए होंगे। तो यहाँ 500 प्लूरल फॉर्म, 500 रुपीज़ प्लूरल सब्जेक्ट है, उनके साथ प्लूरल वर्ब हैव का इस्तेमाल बिल्कुल सही है। इतना ही बेसिक रूल था। अभी भी नहीं समझ में आया तो ये डिफरेंस समझो, डिफरेंस समझने वाली बात है। जब हम सेम चीज़ को एज ए 1 यूनिट मान ले और एज ए सेपरेट यूनिट, एज ए सेपरेट पार्ट माने, 4 एग्जाम्पल्स हैं, समझते हैं। 50 किलोज ऑफ राइस इज़ इनफ फॉर ए मंथ, 50 किलो चावल राइस इनफ है एक महीने के लिए। यहाँ 50 किलो, 50 किलो को एक माना गया, यानी 50 किलो चावल, एक बोरी में 50 किलो चावल हैं, 50 किलो चावल हैं, वो मंथ के लिए काफ़ी है। यूनिट एक है, भले ये दिखने में प्लूरल लग रहा है, किलोज है यूनिट एक। जब यूनिट एक है तो उनके साथ
यूनिट एक है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। लेकिन अब इधर देखते हैं 50 किलोज ऑफ राइस आर केप्ट, यहाँ इस था और यहाँ पर आर है। क्यों आर है यहाँ पर? क्योंकि 50 किलो चावल को पैक कर दिया गया अलग अलग बोरी में, सैक में, सैक्स मतलब बोरे। ये जो 50 किलो चावल है, इस वाले 50 किलो चावल को जब अलग अलग छोटे छोटे बोरी में 5 किलो के बोरी में या 10 किलो के बोरी में या अलग अलग केजी के बोरी में डाल दिए हैं, अलग अलग छोटे छोटे बोरी में डाल दिए हैं। यहाँ पर है 50 किलो ही, लेकिन डिफरेंट एंटिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ सब्जेक्ट प्लुरल हो जाता है, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब। 10 लीटर्स ऑफ मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शन, 10 लीटर दूध चाहिए होते हैं फंक्शंस के लिए। यानी एक बर्तन है, उस बर्तन में टोटल 10 लीटर दूध रखा हुआ है। टोटल एक यूनिट की बात हुई, एक यूनिट हुआ ये टोटल। लेकिन वहीं बात कर रहे हैं 10 लीटर ऑफ मिल्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग चिल्ड्रन, 10 लीटर दूध बच्चों के बीच में बांटे गए। क्या 10 लीटर नहीं बांटे होंगे, बल्कि टोटल 10 लीटर बांटे गए हैं, छोटे छोटे बर्तनों में बांटे गए होंगे, है ना, 100 ग्राम के बर्तनों में बांटे गए होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लुरल हो जा रहा है। सब्जेक्ट है दोनों 10 ही लीटर, यहाँ पर भी 10 लीटर ही है, लेकिन यहाँ पूरा एक यूनिट की बात की जा रही है, इस वजह से ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन यहाँ 10 लीटर अलग अलग बांटा गया, यानी ये सब्जेक्ट प्लुरल हो गया, जिस वजह से प्लुरल वर्ब का इस्तेमाल हुआ। 20 ईयर्स इज एज लॉन्ग टाइम टू वेट, 20 साल एक लंबा समय है इंतजार करने के लिए, एक यूनिट इनके साथ सिंगुलर वर्ब। लेकिन यूनिट अब अलग हो जाए। 20 ईयर्स हैव ब्राउट मैनी चेंजेस इन लाइफ, यानी ज़िंदगी में वो 20 साल काफ़ी चेंजेस लाया। तो अचानक चेंजेस नहीं लाया होगा, हर ईयर अलग अलग चेंजेस आएगा। फर्स्ट ईयर अलग चेंजेस, सेकेंड ईयर कुछ चेंजेस, थर्ड ईयर कुछ चेंजेस, इसी तरह करके 20वां ईयर में भी कुछ चेंजेस आया होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बन जा रहा प्लुरल, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब। 100 किलोमीटर इज नॉट ए शॉर्ट डिस्टेंस, 100 किलोमीटर एक छोटी डिस्टेंस नहीं है। जब कंप्लीट 100 किलोमीटर की बात की जा रही है, कंप्लीट 100 किलोमीटर की बात की जा रही है एक यूनिट के तौर पे, ये कम डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन 100 किलोमीटर आर कवर्ड बाय डिफरेंट बसेस, 100 किलोमीटर अलग अलग बसों से ट्रेवल की जा रही है। मानो कोई 20 किलोमीटर ट्रेवल किया एक बस से, दूसरा बस से 30 किलोमीटर, है ना, तीसरा बस से 50 किलोमीटर, टोटल अलग अलग बसों से ट्रेवल किया गया है वही 100, लेकिन अलग अलग बसों से ट्रेवल किया गया, तो सब्जेक्ट प्लुरल हो गया। 100 किलोमीटर यहाँ प्लुरल के तौर पे इस्तेमाल हुआ, प्लुरल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल, प्लुरल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ तो प्लुरल वर्ब आर का इस्तेमाल है। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ तो इज हमारा राइट आंसर, यहाँ पर इज। चलो टोटल 20 रूल्स बताए थे। अगर आपको बताया PDF चाहिए तो SSC RM को आप टेलीग्राम पर जाना, SSC RM सर्च करना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर टेलीग्राम पर सर्च करके नहीं जुड़ पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर भी नहीं ऐड हो पा रहे हो तो ये QR कोड है, इसे स्कैन करके अपने फ़ोन से डायरेक्ट टेलीग्राम पे ये PDF आप ले सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें और नेक्स्ट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट जल्दी से देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।